बच्चों को भी सीखने के प्रतिफल या दक्षता हासिल होगी। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे वो सीखने के प्रतिफल हासिल करने में मदद करें। अगस्त का महीना लग चुका था। स्कूल के शिक्षक प्रशिक्षण से बस लौटे ही थे कि हेडमास्टर साहिबा सभी शिक्षकों के साथ बैठकर इस रणनीति पर चर्चा कर रही थीं कि कैसे सीखने और सिखाने के तरीकों में और सुधार लाया जा सके, जिससे कि बच्चों को सीखने के बेहतर प्रतिफल प्राप्त हो सके। चर्चा से यह तय हुआ कि पहले बच्चों का विषयों के आधार पर आकलन किया जाए और फिर उनके सीखने के स्तर को मापा जाए, जिससे कि यह अंदाजा लग सके कि सीखने के प्रतिफल हासिल करने में कौन बच्चा कितना सक्षम है। तभी एक शिक्षक ने यह सुझाव दिया। बिल्कुल ठीक कहा तृप्ति मैडम। बच्चों के माता पिता को बुलाकर चर्चा करने का सुझाव अच्छा है। ये तो करना ही है। इस कार्य को पूरा करने में एसएमसी सहायता कर सकती है। क्यों ना शाला प्रबंधन समिति की बैठक बुलाएं और उन्हें सीखने के प्रतिफल को हासिल करने के लिए जानकारी प्रदान करें। देखो, सीखने के प्रतिफल हासिल करने के लिए और बच्चों के सीखने में सुधार लाने के लिए माता पिता का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। इससे माता पिता भी सीखने के प्रतिफल का मतलब समझ पाएंगे और फिर सीखने में अपने बच्चे की मदद कर पाएंगे। हेडमास्टर साहिबा ने शिक्षकों के साथ बहुत सारी बैठकें बुलवाई और उनमें विषयों के आधार पर सीखने के स्तर पर बढ़ोतरी और बच्चों में सुधार की जानकारी दी। शिक्षक कमजोर बच्चों पर ज्यादा मेहनत करें ताकि उनको तय किए गए सीखने के स्तर तक पहुंचाया जा सके। हेडमास्टर साहिबा सबीना जी ने शाला प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कि स्कूल के सभी शिक्षक भी शामिल हुए। एसएमसी की अध्यक्षा लक्ष्मी जी ने मीटिंग की शुरुआत की। आज की एसएमसी बैठक का मुख्य उद्देश्य हेडमास्टर साहिबा द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर विचार करना है। मैंने ये बैठक इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें सीखने के प्रतिफलों, जिसे लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए एक नया कदम है। सरकार ने ऐसे ही कुछ सीखने के प्रतिफलों या लर्निंग आउटकम्स को निर्धारित किया है। कक्षा और विषय दोनों ही ढंग से स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा कोई भी क्लास से आगे बढ़ने से पहले हर एक विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को जरूर सीख जाए। लेकिन सभी अध्यापक विषयों की किताबों का अध्ययन तो करा ही रहे हैं, तो सीखने के प्रतिफलों में क्या खास है? सीखने के प्रतिफलों या लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि बच्चे अपनी कक्षा के हिसाब से हर एक विषय के निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। एक उदाहरण देती हूँ। हिंदी भाषा के विषय के सीखने के प्रतिफलों को अगर हम देखते हैं तो ये दूसरी कक्षा और चौथी कक्षा के लिए अलग अलग है। जैसे कि दूसरी कक्षा के बच्चे जब दूसरी पास करके तीसरी में जाएंगे तो बच्चों में ये दक्षता होगी कि वो कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से सुनकर उसे अपनी भाषा में बता या सुना सकेंगे। कक्षा 4 से पास करने वाले बच्चों में ये दक्षता होगी कि वो दूसरों के द्वारा कही जा रही बात को ध्यान से सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएंगे और प्रश्न पूछ पाएंगे। आपके उदाहरण से ये साबित होता है कि बच्चे जैसे जैसे ऊंची कक्षा में जाएंगे वैसे वैसे उनकी सीख बढ़ती जाएगी। ठीक कहा आपने। इसी तरह गणित के विषय का उदाहरण लेते हैं। इसमें निर्धारित किया गया है क्लास 2 पास करने वाले बच्चे 99 संख्या तक के अंक पढ़ और लिख सकेंगे और क्लास 3 पास करने वाले बच्चे स्थानीय मान का उपयोग करके 999 संख्या तक के अंक पढ़ और लिख सकेंगे। इस तरह बच्चे जैसे एक ऊंची कक्षा में जाते हैं, उनकी सीख और ज्ञान बढ़ती जाती है। मैंने शिक्षकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है ताकि हर बच्चा